हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 के बी को। कल हमने एक्सरसाइज 4 के बी में ना 1 से लेकर के 4 तक के प्रश्न को सोल्व करवा दिए थे। आज फ्रेंड्स बचे हुए इन सभी प्रश्न को हल कराने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट फ्रेंड्स यहाँ पर कल वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे 5वें नंबर प्रश्न से। तो 5वां नंबर में यहाँ पर बोला गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर 108 है, 192 है ना, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना है। कैसे, तो चलिए समझते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 5वां नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। कल 4 तक के हल करा दिए थे ना, 108 और 192 है। ठीक है, अलग अलग लिख लिए हैं। अब इसको अभाज्य गुणनखंड का फॉर्म है ना, किस प्रकार से तोड़ेंगे पहले वो देखिए। सबसे पहले यहाँ पर 2 से लगेगा, लगाइए। 2 पचे के 10, 2 चौ 8, फिर 2 से 27 दूनी के 54 है ना, फिर 3 से 3 नमा 27, फिर 3 से 3 तिया के 9। अब तो नहीं लगेगा, 192 लगाइए। 2 नमा 18, 2 छक 12, 2 चौ 8, 2 अठी के 16, 2 से 24 12 में 48, आधा ही तो करना है। 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। ये फ्रेंड्स हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर लग गया है ना। अब इसको काउंट कर लेना है कि कौन कितना बार आया है। नहीं तो ना इस प्रकार सब चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे करके, जैसे प्रश्न था ना 108 गुना 192, तो ऐसे लिख लीजिए। इसमें देखिए 2 कितना बार था, तो 1 2 बार, 3 3 बार ना, तो लिखिए पहले 2 2 बार, 3 3 बार। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 1 बार 3, 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 1 बार 3। देखे ना। अब इसको फ्रेंड्स पावर के फॉर्म में लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार 2 है ना, तो इसको ऐसे करके लिखिए 2 के पावर 8 गुना 3 कितना बार है, 1 2 3 4 बार, तो 3 के पावर 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखेंगे तो हमारा ये 5 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होता है। ठीक है, तो इस ऐसे करके ना 5वें नंबर प्रश्न आप बना लेंगे। चलिए छठा देखिए। छठा में फ्रेंड्स 270 और ये दूसरा में है 270 और तीसरा में है 768। देखिएगा 270 768। अच्छा, ये 5वां का दूसरा था और ये तीसरा था। अब फ्रेंड्स 270 को कैसे करके तोड़िएगा, जो देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से लग जाएगा। 2 से एक बार में 2 तिया 6, 2 पचे 10, 135, 5 3 8 1 9, 3 से लग जाएगा ना। 3 चौ 12, 3 पचे 15, 3 से 15 तिया 45, 3 से 5 तिया 15। अब तो नहीं लगेगा, तो फ्रेंड्स इसको ना अब हम इतना नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट लिख देंगे। गिनिए 2 कितना बार है, 1 बार ना, तो डायरेक्ट 2 का 2 ही रहने दीजिए। 3 1 2 3 बार है तो 3 के पावर 3, 5 1 बार है तब 5, यही आंसर हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स आप ये सोच रहे होंगे कि 2 तो 1 बार है तो पावर 1 लिख देते हैं, तो अगर 1 लिख भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिख भी सकते हैं नहीं भी। ठीक है, चलिए अगला है फ्रेंड्स हमारा 768। लगाइए 2 से, 2 तिया के 6, 2 अठी के 16, 2 चौ 8, 2 से 19 दूनी 38, 2 दूनी के 4, 2 नमा 18, 2 छक 12, 48 दूनी के 96, 2 दूनी के 4, 2 चौ 8, 2 से 12 दूनी 24, 2 छक 12, 2 तिया के 6 है ना। 2 कितना टाइम्स आया है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, और 3 आया है 1 बार, तो 2 के पावर 8 और गुना में हो जाएगा यहाँ पर 3। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे तो 5वां का हमने तीनों प्रश्न सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। क्लियर ना। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं आगे 6ठा नंबर। 6ठा में फ्रेंड्स यहाँ पर ना देखिए बोला गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, और कारण भी देना है, और इसके बाद मतलब इसी की देखिए अगर कथन असत्य है ना तो कैसे असत्य है, अगर असत्य है तो उसको सही भी तो होगा, तो सही करके बताना है। जिससे 10 गुना 10 के पावर 11 है और बराबर 100 के पावर 11 है। ठीक है, तो देखिए यहीं पर फ्रेंड्स हम बना लेते हैं 6ठे नंबर प्रश्न को। बोला गया है प्रश्न में ना 10 गुने 10 के पावर 11 है और बराबर बोला गया है 100 के पावर 11 आएगा, तो कभी आएगा कि नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तभी ना पता चलेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये सही बोल रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 10 है, यहाँ भी 10 है, तो गुना में क्या होता है, आप कहेंगे पावर जुटता है क्योंकि आधार सेम है। तो 10 इसके पावर कुछ भी नहीं फ्रेंड्स, तो हम 1 दे सकते हैं ना, आप कहेंगे बिल्कुल। तो 11 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 12। इधर क्या लिखा हुआ है 100 के पावर में 11। तो फ्रेंड्स बताइए क्या हमारा ये बराबर है
आना क्या चाहिए था 10 के पावर 12, लेकिन यहाँ पर आया क्या है तो 100 के पावर 11। आइए बोला है कि बराबर है, बराबर नहीं ना, तो यहाँ लिख देंगे असत्य। चलिए दूसरा नंबर देखेंगे। बोला गया है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। 2 के पावर 3 5 के पावर 2 है ना था, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स 2 के पावर 3 यानी 2 गुना 2 गुना 2 कर देंगे तो 8 आ जाएगा। अब 5 के पावर 25 आ जाएगा। अब बोला गया ये वाला बड़ा है। अब तो आप फ्रेंड्स खुद देख सकते हैं 8 बड़ा होगा कि 25 बड़ा होगा। बिल्कुल आप कहेंगे 25 बड़ा होगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि 8 बड़ा होगा। तो सत्य है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं। तो इसको भी हम क्या लिख देंगे? असत्य। कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा दूसरा भी हल हो जाता है। चलिए तीसरा में आइए। 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 है, पर इतना लिख लेते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 2 बराबर 6 के पावर 5 है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर ना खुद देखिएगा, 2 के पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। 3 के पावर 2 करेंगे, अच्छा नहीं तो फ्रेंड्स ऐसा मत कीजिए आप, 2 गुना 3, क्योंकि देखेंगे ना यहाँ पर पावर सेम है हमारा। अगर पावर सेम है ना तो नीचे गुना हो जाता है, 2 गुना 3 6। और गुना में ये देखिए 2 गुना 3 हो जाएगा 6, और ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पर पावर देखेगा ना, इसका भी 2 है और इसका भी पावर 2 है, तो गुना में पावर जुट जाएगा, तो ये 6 के पावर 4 हो जाएगा। इधर फ्रेंड्स है 6 के पावर 5 है ना, इस प्रकार से। अब आप ये बताइए कि 6 के पावर 4 आ जाएगा और जस्ट यहाँ पर 6 के पावर 5 आ जाएगा, तब बड़ा है, ये दोनों बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल भी बराबर नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स बराबर कब यहाँ पर रहता है? जब इसका भी पावर 6 के पावर 5 रहता तब ना, तो इसका तो पावर 5 नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं चौथा को। बोला गया 3 के पावर 0 अब 1000 के पावर 0। 3 के पावर 0 क्या होगा फ्रेंड्स? 1000 के पावर 0 क्या होगा जो बताइए, लिख दे। 3 के पावर 0 बराबर 1000 के पावर 0। ये वाला फ्रेंड्स उम्मीद है कि सभी सही बनाए होंगे। क्यों फ्रेंड्स? देखिए 3 के पावर 0 करेंगे तो 1, 1000 के पावर भी करेंगे ना तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर सत्य हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हमने आपको बताया था ना कि कितना भी बड़ा अंक क्यों न रहे, लेकिन उसका अगर पावर 0 रहेगा तो उसका मान हमेशा 1 ही होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा का हमने चारों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं। साथ में यहाँ पर हमने आपको बता भी दिया है कि किस प्रकार से असत्य है। असत्य क्या होना चाहिए? तो देखिए सत्य यहाँ पर ये होना चाहिए फ्रेंड्स कि 100 के पावर ये पर 10 के पावर 12 आएगा, यहाँ पर 100 के पावर 11 है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स बोला गया बराबर है, तो बराबर नहीं है। यहाँ पर 8 है, ये 25 है, तो ये भी फ्रेंड्स बड़ा इधर होना चाहिए, लेकिन बोला गया इधर है, तो इस प्रकार से यह सत्य है। इसमें देखिए बोला गया बराबर है, बराबर कब होता है? जब ये 6 के पावर 5 रहता तब ना, बड़ा तो ये है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स ये भी असत्य है। ये वाला इसका मान 1 होता है, इसका मान भी 1 होता है, तो इसलिए दोनों बराबर है। ठीक है, तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स छठा नंबर कंप्लीट हो जाता है। सातवां देखेंगे। अच्छा सातवां का फ्रेंड्स तीनों प्रश्न पहले हम लिख लेते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ना 7वां नंबर का प्रश्न लिख लिए हैं। अब इसको सॉल्व कैसे कीजिएगा ना, जो देखिए सबसे पहले फ्रेंड्स ऊपर 12 है और नीचे 6 है। ठीक है, इधर 27 है, इधर 9 है। तो कोशिश ये कीजिए ना कि इन सभी को एक फॉर्म में ले आएँ। जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आ जाए, वहाँ पर 9 है ना तो यहाँ भी 9 आ जाए। तो वो कैसे आएगा? तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर 12 को तोड़ करके लिख सकते हैं 4 गुना 3। आप कहेंगे बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर 6 या 8 आ जाए तो और ज़्यादा बढ़िया है। तो 12 को और तोड़ दीजिए तो 2 गुना 3 लिख सकते हैं। ऐसे करके फ्रेंड्स 2 गुना 3 नहीं आ जाएगा। 2 दूनी के 4, 4 6 के 12, और सभी का पावर 4 है, यानी 2 के पावर भी 4, इस 2 के पावर भी 4, इस 3 के पावर 4। 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 गुना 3 9, और 9 के पावर तो 3 था तो इसका पावर भी 3 है, इसका पावर भी 3। 4 को आप चाहें तो 2 गुना 2 लिखिए, नहीं भी लिखते तो उसको कोई दिक्कत नहीं था। तो इस प्रकार से जितना छोटा हो सकता है उतना कर लीजिए। अब 6 है तो 6 को लिख सकते हैं 2 गुना 3, यहाँ 6 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 और 6 के पावर 3 हो जाएगा। अच्छा 8 है तो 8 को नहीं लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुना 2, देखिए 2 दूनी के 4 और 4 दूनी के 8 हो जाएगा ना। अब 8 के पावर 2 था तो इन सभी के पावर 2 हो जाएगा। 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, देखिए 3 तिया के 9 और 9 तिया के 27। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस फ्रेंड्स अगर इतना लिख लिया ना तो देख लीजिए। अब या तो अभी काट दीजिए, अब अभी नहीं काटना है ना तो आप चाहें तो लास्ट में काट सकते हैं एक ही बार में। पहले देखिए यहाँ पर कि 2 कितना बार है। आप कहेंगे 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ सभी। अच्छा इस सभी का पावर कुछ नहीं है तो आप 1 दे दीजिए ताकि आपको फ्रेंड्स यहाँ पर बनाने में आसानी हो। तो इसमें इन चारों में फ्रेंड्स 2 कॉमन है तो 2, और सभी गुना में है तो गुना में पावर जुटता है। तो 4 4 8 और 1 9 1 10, तो 2 के पावर 10। ये फ्रेंड्स हम एक जाति वाला सिर्फ 2 और ये 2 को लिए हैं गुना। अब 3 को लेंगे, 3 यहाँ पर है 4
3 7 और 7 और 3 10, तो 3 के पावर भी 10 बटा नीचे वाला में आ जाते हैं। एक बार 2 2 2 2 वाला को ले लेंगे तो 2 पावर कितना है 3 2 5 2 7 और 2 9, तो 9 लिखेंगे। फिर 3 3 के पावर फ्रेंड्स यहाँ पर 3 1 4 1 5 1 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 के पावर में 6। ठीक है, तो वैसे तो फ्रेंड्स आंसर हमारा यही वाला चाहेंगे तो यही आंसर हो गया है, लेकिन ये आंसर ना लिख करके थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए 2 10 बार है, आइए फ्रेंड्स भागा में है, अब हमारा आधार सेम है तो पावर घटता है, तो 10 में से 9 घटाइएगा तो 2 के पावर 1, तो यहाँ तो सिर्फ 2 ही रहने दीजिए। 3 10 बार है, 3 6 बार है, देखिए आधार सेम है ना, तो पावर घटेगा, तो 10 में से 6 जाएगा तो 3 4 बार आ जाएगा। ठीक है, तब इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने 3 के पावर 4 होता है ना 81, 81 गुने 2 कीजिएगा तो 162, यही आंसर है। यही फ्रेंड्स हो सकता है यहाँ पर आपको समझ में ना आए 3 के पावर 4, देखिए 1 2 3 4, 3 तिया के 9 गुना 3 तिया के 9 और 9 गुना 9 81 होता है ना। तो जस्ट इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर रफ करके अभी आपको बता दिया है। ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर हल हो जाता है पहला नंबर। अब दूसरा नंबर देखेंगे, हमने फ्रेंड्स यहाँ पर ना सभी प्रश्न को लिखे हुए हैं, क्लियर है। देखिए दूसरा नंबर तो फ्रेंड्स आपको देखने में लग रहा होगा ना कि बहुत ही ईजी है ना, रियल में भी ईजी है। कैसे करके इसको बनाइएगा, देखिए 2 के पावर में 3 है ना, a के पावर में 3 है, तो सभी को पहले अलग अलग कर लीजिए। देखिए 2 के पावर 3 a के पावर 3 गुना ये 5 a के पावर 4 है ना, 5 a के पावर 4 कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर देखेंगे अलग अलग, जैसे कि 5 को अलग कर दीजिए, a के पावर 4 है ना, तो a के पावर 4 को अलग कर दीजिए। ये 5 a का 4 का मतलब फ्रेंड्स ये था। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे कि 2 के पावर 3 कितना होता है, आप कहिएगा 8। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स इसका कोई जोड़ नहीं ना है, जैसे 2 है तो कहीं पर इसका जोड़ा नहीं बनेगा, तो अलग अलग गुना कर लेते हैं 8। अच्छा अंक ये 5 है तो इसको इधर ले आइए एक साइड, a के पावर 3 a के पावर 4। अब कहेंगे कि a यहाँ भी है और a यहाँ भी है ना, और फ्रेंड्स दोनों यहाँ पर एक जाति का है a, और गुना में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर आधार समान होता तो पावर जुड़ता है, आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो 8 में फ्रेंड्स यहाँ पर ना हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 8 5 के 40 लिख दीजिए गुना ए दोनों जगह कॉमन है फ्रेंड्स, तो ए क्योंकि गुना में पावर जुड़ता है तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तब चाहें तो 40 गुना a के पावर 7 आंसर लिख सकते हैं, और नहीं तो ऐसे करके फ्रेंड्स गुना कीजिएगा ना 40 में से, तो 40 है इसका पावर 7। अब चाहे तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जस्ट हमारा दूसरा नंबर भी सॉल्व हो जाता है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स तीसरे नंबर की ओर, देखेंगे 2 गुना 3 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 है। इसको कैसे यहाँ पर हल करेंगे, जो देखिए नीचे में देखेंगे ना तो 4 के पावर 2 है, 4 अभी 2 में टूटेगा, हमारा टूटेगा ना, तो ऊपर वाला तो नहीं टूटेगा, तो रहने दीजिए। जैसे ऊपर वाला दिया गया ना बिल्कुल हम वैसे ही रहने देंगे। नीचे वाला 9 है ना, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9। 4 को हम तोड़ करके ऐसे लिख रहे हैं 2 के स्क्वायर 4, इसका पावर में 2 था, वो वाला 2 हम रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए ऊपर जैसे है 2 गुना 3 के पावर 4 गुना 2 के पावर 5 रहने दीजिए। नीचे फ्रेंड्स 3 का स्क्वायर रहने देंगे। अच्छा 2 में 2 से गुना होगा 4, तो हम यहाँ पर ना 2 के पावर 4 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना तो ये फ्रेंड्स 2 के पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या हम एक लिख सकते हैं, आप कहेंगे बिल्कुल। गुना में पावर जुड़ता है, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 6 गुना 3 के पावर 4, और नीचे जैसे है ना वैसे रहने दीजिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ना क्या होगा, घटेगा। जैसे कि देखेंगे ना 2 6 बार है, नीचे 2 4 बार है, भागा में है, आधार अगर सेम रहता तो घटता है ना, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2, तो 2 के पावर 2 गुना ये फ्रेंड्स 3 के पावर 4 है, नीचे 3 के पावर 2 है। अगर हमारा यहाँ पर देखेंगे आधार सेम है ना, तो पावर फ्रेंड्स यहाँ पर घट जाएगा, तो लिखेंगे 3 के पावर ये 4 है, या 2, 4 में से 2 घटेगा तो 2। अब तोड़ दीजिए, 2 के स्क्वायर 4 और 3 के स्क्वायर 9 और 9 चौ 36। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर ना तीसरा नंबर प्रश्न ये वाला सॉल्व हो जाता है। देख लेंगे 7वां का फ्रेंड्स पहला दूसरा तीसरा ये तीनों हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं फ्रेंड्स अगले पेज पर। तो अगला फ्रेंड्स देखेंगे ना तो 8 नंबर और 9 नंबर ये 2 प्रश्न हमारा सिर्फ शेष बचा है ना, लेकिन ये 2 प्रश्न बताएंगे तो समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना, क्योंकि प्रश्न है तो 2 ही, लेकिन इसमें काफ़ी सारे प्रश्न दिए गए हैं। तो हम क्या करते हैं आज फ्रेंड्स 7 ही नंबर तक रहने देते हैं, ठीक है। बाकी के बचे हुए फ्रेंड्स जितना भी प्रश्न है ना उसको कल के वीडियो में सॉल्व करवा देंगे। तो अगर फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, और आज का सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।